बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। तो नमस्कार। आज थोड़ा जो है वो राजनीति से हटकर हम बात करने वाले हैं स्वघोषित भगवान रामपाल की। और बात करना क्यों जरूरी है, हम इस पूरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वक्त जिस तरीके से रामपाल और उसके चेलों ने एक पूरा माहौल बना रखा है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, और आपने देखा ही होगा नो सेक्स और नो मोक्ष, क्योंकि सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब अगर हम इसी को देखें कि नो सेक्स और नो मोक्ष, तो कबीर दास जी को अगर हम फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं, तो प्रकृति के जो प्रदत्त नियम है उसके विपरीत जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो संभोग की जो प्रक्रिया है वो आदि और अंत काल से सृष्टि की रचना के लिए जो है वो बनी हुई है। अब अगर इसमें काम वासना की हम बात करें तब समझ में आता है कि मोक्ष जो है वो उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर मोक्ष के कारण क्या है, क्योंकि अगर हम इसी दोहे को पढ़ते हैं तो यह दोहा है, बंदे को बंदा मिला। अगर कोई पहले से बंधन में बंधा हुआ है और वो मुक्ति के लिए जा रहा है, आप सोचकर देखिए कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आप उस व्यक्ति से जो है वो सहायता मांग रहे हैं जो पहले से बंधा हुआ है, तो कितना भी उपाय कर ले क्या वो छूट सकता है? नहीं। तो फिर छूटने के लिए हम क्या करें? तो कर सेवा निर्बंध की। इसमें कहने का मतलब यह है कि आपको उसको पुकारना चाहिए जो पहले से खुला हुआ हो, मुक्त हो, और तब जो है वो आपको पल भर में ही छुड़ा सकता है। और मुक्ति के लिए अगर हम बात करें तो मुक्ति के लिए अहंकार, कामवासना ही नहीं, अहंकार भी बहुत जरूरी है। अहंकार के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो इसके बीच में आती है। लेकिन क्या इसकी सच्चाई जो है वो वाकई में यही है? तो अगर हमें इसको समझना है, क्योंकि मेरा नाम ही जो है वो नाम के आके कबीर लगाता हूं मैं, उसके पीछे की कहानी भी यही है। क्योंकि मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं खुद कबीर पंथ की विचारधारा से आता हूं, बचपन से जो है वो आज तक कबीर जी को पढ़ते आया हूं, और यही एक वजह है कि धीरे धीरे मेरा नाम भी जो है वो कबीरा बोलने लगे, तो उसके बाद में जो है वो नाम से ही मैंने कमलेश कबीर कर लिया। लेकिन यहां पर मेरी चर्चा नहीं है, यहां पर रामपाल की चर्चा है। अब अगर रामपाल ये कहता है कि वो संत है तब भी ठीक है, मैं कहता हूं कि वहां तक जो है वो प्रक्रिया में ठीक है। वो ज्ञान की बात करता है, यहां भी मैं जो है वो ठीक मान लेता हूं कि वो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं नशा मुक्ति का काम करना, दहेज मुक्ति का काम करना, ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो इस तरीके से गलत है या सही है। तो काम जो है वो नो डाउट कुछ ऐसे काम है जो अच्छे काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यही कर रहे हैं, बहुत सारे जो है वो कर भी रहे हैं। लेकिन आप सोचकर देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को अवतार कैसे कह सकता है? क्योंकि कबीर जी को अगर आप देखोगे तो कबीर पंथ की विचारधारा में मिलता है कि कबीर जी का जो अवतरण है वो लहर तारा तालाब में हुआ। तो रामपाल का जन्म कैसे हुआ? रामपाल का जन्म तो जो है वो भग से हुआ। अब भग का मतलब जो है वो आप समझ सकते हो कि स्त्री की योनि से गर्भ धारण करके वो गर्भ से जो है वो पैदा हुआ, तो वो अवतार कैसे हो सकता है? अगर कबीर पंथ की विचारधारा में और कबीर की विचारधारा में हम जाते हैं तो फिर हमें यह बात समझ में आती है। और अगर वो अवतार है तो क्या वो हनुमान का अवतार है? ये एक बड़ी जो है वो उलझन सी बनी हुई है इस पूरे इसमें, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है लोगों का। और ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ना तो संत ये रामपाल को जो है वो कुछ दिखाने का है, ना इसके चेलों को नीचा दिखाने का है। ये मेरा कतई नहीं है किसी का। मेरा जो उद्देश्य है वो है ज्ञान गंगा की बात करने वाले खुद जो है वो अंधे कैसे हुए हैं, अंध ज्ञान में कैसे पड़े हुए हैं।
क्योंकि जिसका अवतरण होता है उसको बचपन से ही पता होता है कि उसका अवतार क्यों हुआ है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन रामपाल का, पहले मैंने बोला कि कबीर की विचारधारा में अवतरण जो है उसमें भग, वो कभी भी जो है वो गर्भ में नहीं जाएगा। और अगर कबीर की जो है वो मोक्ष हुई थी, जो कि हुई थी क्योंकि अंत समय में वो मगहर चले गए थे, आपको याद ही होगा। और मगर या मगध आप उसको कह सकते हो। और जब उनसे पूछा गया कि मगध में जो जाता है वो गधा बन जाता है, तो आप काशी छोड़कर मगध क्यों जा रहे हो? क्योंकि काशी शिव की नगरी है और शिव की नगरी में जो मरता है उसको मोक्ष मिल जाता है। तो उसने बोला कि मैं पहले से ही बंधन में से मुक्त हूं, तो मेरी मोक्ष को कौन टाल सकता है। तो अगर कबीर की जो आत्मा थी जिस जो मोक्ष में टली हुई थी, तो वो अवतार किसी स्त्री के गर्भ से लेगा क्या? आप जो है वो थोड़ा सा विचार करके देखिए। तो रामपाल का सबसे बड़ा झूठ जो है वो पाखंड यही है, लोगों को ठगने का। इसलिए मैंने कहा है कि रामपाल किसी का मोक्ष कर दे, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे आते हैं। रामपाल ने जो है वो पढ़ाई पूरी की, जबकि कबीर का जो है वो कहीं भी पढ़ाई का प्रमाण नहीं मिलेगा। खैर मैं उस विषय में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद में उसने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, आईटीआई में। उसके बाद वो जेई बना, हरियाणा की जो है वो सरकार है उसमें। और 18 साल नौकरी करने के बाद लगभग 35 साल का जब व्यक्ति हो गया, तब उसको समझ में आया कि उसको क्या करना है। तो आप सोचकर देखिए, हम भगवान राम के अवतार की बात करें, कृष्ण की, तो वो बचपन से ही आपको वो चीजें देखने को मिलेगी। तो इनके जो गुरु थे रामदेवानंद, उनके संपर्क में आए, उनका ज्ञान इनको अच्छा लगा, फिर उनके बाद में जो है वो उनके उत्तराधिकारी बने। यहां तक जो है वो सारी बातें गुरु परंपरा में समझ में आती है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, और जब गुरु जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, शरीर छोड़कर, तो उसके बाद में उस गद्दी का जो है वो एक उत्तराधिकारी होता है। यहां तक जो है वो सारी बातें समझ में आती है। लेकिन यहां पे प्योर जिसको हम कहें कि प्रोपेगेंडा और चमत्कार क्या है, कहीं पे अगर बाढ़ आ जाए या कुछ भी हो जाए, वहां पर मोटर पाइप जो है वो बांटना, इसको चमत्कार नहीं कहते। अगर ये कबीर पंथ में कबीर के चमत्कार की बात करते हैं, तो रामपाल का कोई चमत्कार है? ये भी तो जो है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप हाइड्रोलिक मशीन से जो है वो इधर से उधर भागते हो, इसे जो है वो उड़ना नहीं कहते, इसको गायब होना और प्रकट होना नहीं कहते हैं। और खुद जो है वो सुख सुविधाओं का, कबीर कभी जो है वो सुख सुविधाओं के भोगी थे, आप खुद सोचकर देखिए। और रामपाल की सुख सुविधाओं का भोग देख लीजिए। लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है कि इस व्यक्ति ने अपने अहंकार की वजह से लोगों की बलि दी। आप उसको क्या कहोगे? आप ये मत कहो क्योंकि भारतीय न्यायपालिका जितनी भ्रष्ट है और भारतीय न्यायपालिका में जितना भेदभाव है, अंत समय में जब किसी भी व्यक्ति का जब लंबा ट्रायल या कुछ चलता है, तो आखिर में एक ही चीज निकल कर आती है, और वो है कि सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। लेकिन रामपाल का दोष जो है, मैं हत्या, पत्रकार, वो जो आर्य समाजियों के साथ भिड़ंत हुई है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। इन मूर्खों को यह समझ में आनी चाहिए कि रामपाल जेल में गया क्यों था, क्योंकि उसने कोर्ट की अवमानना की थी, क्योंकि उसका अहंकार इतना था कि कोई भी सरकार उसको हाथ नहीं लगा सकती। और आज भी स्थिति वही है। जैसे ही कोई राजनेता जो है वो इसके आश्रम में पहुंचता है, और ये तुरंत जो है वो एक पूरा, आपको पता होगा, पोस्टर बना के सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। अरे राजनेता अपने फायदे के लिए गधे को भी बाप बनाते हैं। तो उनको आप नहीं, आपकी जो जनसंख्या है वो दिखता है कि कितने वोट है उनके। और इसको अगर ये समझे कि रामपाल जो है वो इससे बहुत बड़ा गुरु बन गया है, तो ये रामपाल का खुद का धोखा है। खुद जो है वो अज्ञानी है, और उसके चेले जो है वो उससे ज्यादा अज्ञानी है। और फिर बात आती है, कबीर का जो जन्म था, कबीर का जीवन परिचय था, पूरा जीवन जो है वो इसमें चला गया कि अंधविश्वास, आडंबर और कर्मकांड को कैसे बचा जाए और उसको कैसे दूर किया जाए। इसलिए नहीं कि आपका देवी देवताओं का बहिष्कार किया जाए, लेकिन यहां पर आपने जो है वो
गीता ज्ञानदाता, उसको भी आपने जो है वो कबीर कर दिया। रावण को किसने मारा? कबीर ने जो है वो राम के रूप में जाके मारा। इसका कोई जो है वो लॉजिक नहीं है। कल को आप जो है वो ये कुछ भी कह सकते हो कि ये मेरा ही अवतार था, कबीर का ही अवतार था, लेकिन कबीर का जन्म कब हुआ ये सबको पता है कि 1398 में हुआ था। और ऐसा नहीं है, उत्तर भारत में जब हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं तो सगुण और निर्गुण दो धाराएं हुई है, और निर्गुण भक्ति धारा में जो है वो कबीर, उसी में जो है वो उनका पूरा समावेश है। लेकिन जब ये लोग जो है वो देवी देवताओं के अपमान पे आ जाते हैं या किसी की आस्था पे चोट पहुंचाते हैं, तो फिर इनको साइड जो है वो वहां पर थोड़ा समझना चाहिए। अरे कबीर के तो बहुत सारे चमत्कार है, रामपाल का चमत्कार बताइए। वरना रामपाल का चमत्कार को आप छोड़िए, आप जिस हनुमान चालीसा को गाने से, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से या कुछ से आपको यह लगता है कि मोक्ष नहीं होता, मैं भी कहता हूं कि मोक्ष नहीं होता, लेकिन आप कभी हनुमान चालीसा की बारीकी पे गए? तुलसीदास कौन थे? तुलसीदास कोई साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, और वो भी कब थे? 1576 ईस्वी के आसपास। और जब उन्होंने लिखा तो आपने ये देखा होगा कि उस हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखी हुई है, जुग युग जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भानु का मतलब सूर्य। युग, जुग सहस्त्र, जुग का मतलब एक युग जिसमें 12,000 साल होते हैं, सहस्त्र का मतलब 1,000, योजन का मतलब 8 मील, और जब आप इसको गुणा करते हो तो लगभग जो है वो 9 करोड़ 60 लाख मील आता है। और आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे, क्योंकि एक मील में 1.6 जो है वो किलोमीटर होते हैं, तो 15 करोड़ जो है 36 लाख के आसपास जो है वो डिस्टेंस आती है। तो आज नासा भी तो वही काम कर रही है। आप जो है वो पंडितों को गाली देते हैं कि पंडित जो है वो भ्रम फैलाते हैं, अज्ञानी है। आपको सिर्फ एक पक्ष दिखता है, तो दूसरा पक्ष ये क्यों नहीं दिखता कि नासा जो है वो 200 करोड़ रुपए खर्च करके ये पता करता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, लेकिन पंडित जो है वो पंचांग देखकर जो है वो पता कर लेता है। आपने ऋग्वेद में भी कबीर का देख दिया, आपने सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी, तो कबीर ने जो है वो इन चीजों का एक तरीके से जो है वो काट दिया था, और आपने कबीर को उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। तो ये पाप जो है वो किसके माथे चढ़ेगा? आप कहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं भी कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जब हम ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, आप लोग कहते हो कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, नहीं, कबीर ने सृष्टि की रचना की, तो असली ब्रह्मा क्या है? कम से कम कबीर को ही पढ़ लेते, और कबीर के अनुसार जो है वो असली ब्रह्मा क्या है, ये इसको आप कैसे जो है वो डिफाइन करोगे? तो कबीर जी ने तो खुद ने ही कहा है, ब्रह्म जगावे जीव को, जीव जगावे पीव, वो सॉरी, विरह जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे पीव, पीव जगावे जीव को, और यही ब्रह्म और यही जीव। तो विरह का मतलब जो दूरी होती है, व्यथा होती है, वो पीव की मतलब मिलने की जो आस होती है उसको जगाती है, और जब मिलन होता है तो वो जीव की उत्पत्ति करता है, यही जो है वो जीव है, यही ब्रह्मा है। तो इसको आप रजोगुणी तो बोलोगे, लेकिन नहीं, क्योंकि रामपाल ने जो बोल दिया, और कभी रामपाल जो है वो चैलेंज करता है, आप लोग चैलेंज करते हो, कभी किसी के सामने शास्त्रार्थ किया है बैठकर? नहीं किया। तुम लोग जो है वो झूठ बोलते हो। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो आपके जितना झूठा कौन होगा? आप उसको चैलेंज, कथावाचक को चैलेंज करते हो, आप उस कथावाचक को चैलेंज करते हो। अरे रामपाल ने ऐसी कौन सी उर्दू, कौन सी अवध, कौन सी संस्कृत पढ़ी कि उसको हर ग्रंथ का जो है वो अनुवाद पता है? आप सोचकर देखिए किस तरीके से जो है वो अपनी मनगढ़ंत कहानियों को सही बता के और जो है वो कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा कहां से आया? उनके जो है वो, लेकिन कबीर जी के पास कहां था? बताओ मेरे को। और कबीर जी ने क्या संघर्ष किया? कबीर जी ने जो है वो लोगों को जा जाकर समझाया। लेकिन यहां जो है वो आपको पता है, ऐस मौज चल रही है, पैसा आ रहा है, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, एसी में बैठे हैं। और उससे भी बड़ी बात, शर्म की बात, जब मैं ये कहता हूं कि कोर्ट की अवमानना, और जब पुलिस उसके घर पर आई तो उसने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया, जिसमें 4 महिलाएं ऑन द स्पॉट, आपको पता होगा, और 1 महिला और 1 बच्चा अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। तो जो
मौत के ऊपर जो है वो अपने आप को ये कहता हो कि वो गुरु है और फिर उसके बाद में वो सतलोक की यात्रा कराएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जो है वो अंधविश्वास की तरफ जो है वो धकेल रहा है। तो यहां पर हर चीज का, क्योंकि कबीर की जो वाणी है उसमें भगवान का राम का मतलब जो है वो हमारा जो अंदर की जो श्वास है, हमारी जो आत्मा है, उसको परमात्मा बोला है। तो आपने वो सुना ही होगा दोहा, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। मतलब आत्मा और अगर परमात्मा कहता हूं तो है नहीं एक, आत्मा और परमात्मा दो कहता हूं तो वो गाली है, क्योंकि वो दोनों का एक ही है मतलब। तो कई चीजें हैं जिसमें हम जो है वो बहुत बड़ी लंबी जो है वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी ये लोग कर रहे हैं, इनके चेले चपाटे, नो सेक्स नो जो है, तो रामपाल ने क्यों किया भाई? कभी अपने गुरु से भी तो पूछ लेते, उनके भी तो 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, कभी उनसे भी पूछो। आज आप लोग जो है वो ज्ञान देते हो, आप जो है वो दासी बने हुए हो, तो इस भ्रम में नहीं रहे। इसका कबीर की अगर आप वाणी को फॉलो करते हो तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति सर्व प्रदत्त है। और जब राम की बात आती है तो वो भगवान राम जो है वो कौन से थे? तो कबीर की वाणी अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको पता है, एक राम जो दशरथ घर डोले, उसे हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। जो मर्यादाओं में रहा, उसको अपनी मर्यादाओं का पता था। दूजा राम जो घट घट में बोले, तो दूसरा राम जो हर घट में, हर प्राणी के शरीर में है। तीजा राम जिसका बिंद में पसारा, और चौथा त्रिभुवन ते नारा। तो चौथा जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, जो इन तीनों से जो है वो अलग है। तो वो आप सोचिए कि कबीर का जो है वो अवतार होता है, और वो एक हरियाणा की एक महिला की जो है, जो रजो क्रिया के बाद में एक गर्भ धारण करती है, उसके गर्भ में आ जाता है और उसका नाम हो जाता है रामपाल। और उस 35 साल तक उसको यही नहीं पता होता कि वो अवतार है कबीर का, क्योंकि उसके फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि वो तो कबीर का अवतार है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी क्या होता है आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी इनका ज्ञान समझ के जो है वो बाहर है। कैसे ये जो है वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं या भवसागर से पार होंगे, भगवान मालिक है इन लोगों का। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।